हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। फ़िलहाल पहले ही बता दूं कि ये वीडियो कल का है और अभी वॉइस ओवर इसकी मैं आज 11 बजे सुबह में कर रही हूँ और ये वीडियो मैं आज शाम को अपलोड करूँगी। कल मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 4:30 बजे और सुबह 4:30 बजे उठने के बाद फिर मैंने अपना मुंह धुल लिया था। वैसे रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी टाइम मैनेजमेंट बन ही नहीं पा रहा है। एक्चुअली सार्वी का ही मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कहाँ से अपने स्टडी का करूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो जा रही हूँ कभी कभी कि मेरा मन ही नहीं लगता है किसी काम में। जैसे यूट्यूब पे भी काम करने का मेरा मन नहीं करता है एंड पढ़ाई से भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना कम पढ़ के मेरा कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। बट फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे अभी मुझे सुनने में मिला है कि पीसीएस का एग्ज़ाम शायद कैंसिल होने वाला है और अगर पीसीएस का एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो 101% शायद श्योर है कि आरओ का भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। बाकी ठीक है, जो भी जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे 4:30 बजे उठने के बाद फिर मैंने 10 मिनट के लिए ही लाइव किया था, क्योंकि कल जब मैंने लाइव किया था 1 घंटे का तो मेरा बहुत ज़्यादा डेटा चला गया था, उसमें लगभग 1 जीबी से ज़्यादा डेटा चला गया था। और शाम होते होते जब मेरे हस्बैंड की कॉल आती है तो आप सभी को पता ही है कि नेट कॉलिंग रहता है, तो फिर बात करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और डेली फिर छोटे छोटे रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ही लाइव किया जाएगा। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सुबह उठकर पढ़ाई कर रहा है। वैसे बहुत ही फ्रेशनेस फील होती है एंड जैसे कि कल का वीडियो है, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज सुबह तो वैसे भी लाइव नहीं हो पाया था और कल नम्रता भी आ गई थी दिन में पढ़ने के लिए मेरे पास। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नम्रता कौन है, तो नम्रता मेरी ननद है, वो यहाँ पर जीएनएम का कोर्स कर रही है, मेरे चाचा ससुर की लड़की है। आप लोग अभी पूछना स्टार्ट करेंगे कि आपकी तो ननद ही नहीं है, तो मेरे चाचा ससुर की लड़की है और वो यहीं पे पढ़ाई कल कर रही थी, तो हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी। और जब हम दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत अच्छी स्टडी हो पाती है एंड जब दो लोगों को पढ़ते देखती हैं सारवी ना, तो वो भी कम परेशान करती हैं, फिर वो भी अपनी बुक्स लेकर बैठ जाती हैं। एंड आजकल तो इनको धुन चढ़ा है कि मुझे स्कूल जाना है, बट अभी 2.5 साल कंप्लीट नहीं है। वैसे कुछ लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं स्कूल में डाल दूं एंड कुछ लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल में डाल दूंगी तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों का तो जो है वो सोच ही रही हूँ, बट उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि मेरा सक्सेस होना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना सारवी की सेफ्टी है। अभी सारवी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हैं तो हर चीज़ अभी नहीं बता पाती हूँ उतने अच्छे से, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और टाइम ले लें, उसके बाद फिर मैं डालती हूँ। एंड फिर मैं ये भी सोच रही हूँ जैसे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 1-2 महीने बाद, अगर तो फिर वो आएंगे तब मैं एडमिशन करा दूँगी एंड जब तक वो रहेंगे तो थोड़ा इनको हैबिट पड़ जाएगी और मुझे सपोर्ट हो जाएगा। तो ये स्कूल आने जाने लगेंगी आफ्टर दैट कि जब हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर मैं अपना ले आऊँगी ले जाऊँगी, तो इसी तरह से मैं कंटिन्यू कर लूँगी। तो यही मैं सोच कर नहीं डाल रही हूँ स्कूल में। एंड एक चीज़ और मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग कि मैं एनटीपीसी का फॉर्म डालूंगी या फिर नहीं डालूंगी, तो मैं एनटीपीसी का फॉर्म नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बार बार बहुत सारे एग्ज़ाम पर स्विच करना अच्छी बात नहीं होती है। एक ही एग्ज़ाम टारगेट कीजिए, 1 साल 2 साल जो भी लग रहा है उस पर ही फोकस कर लीजिए एंड जो भी उससे मिलता जुलता सिलेबस हो उसका एग्ज़ाम दीजिए। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एनटीपीसी का सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाएगा और मुझे सिर्फ जॉब नहीं लेनी है, मुझे सार्वी की सेफ्टी को भी मतलब प्रायोरिटी देनी है। तो फिर एनटीपीसी की जॉब ऐसी है किस जोन में लगेगा, फ़िलहाल मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि मैं फॉर्म डाल दूँगी तो मेरा हो ही जाएगा, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मैथ्स वगैरह पढ़कर मुझे काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं बैंक की प्रिपरेशन करती थी तभी का मैंने मैथ पढ़ा है, तो अब वो सारी चीज़ें फिर से मैं स्टार्ट करूँगी एंड उसमें मेहनत करूँगी। तो जितना टाइम मैं उस पर दूँगी, मैं सोच रही हूँ कि इधर मैं अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करूँ और फिर मैं 2025 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होगा उसको भी टारगेट करूँगी। तो फ़िलहाल मेरा जैसे मन नहीं है कि मैं एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करूं एंड देखते हैं, अभी तो टाइम है। अगर कहीं से कुछ ऐसा प्लस पॉइंट लगेगा कि नहीं अप्लाई कर देना चाहिए तो फिर देखेंगे, लास्ट तक भर देंगे। बाकी अभी तक तो मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे एनटीपीसी का मतलब फॉर्म नहीं अप्लाई करना है। आज सुबह मैं 4:30 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए एंड सुबह में लगभग 3 घंटे के आसपास मेरी पढ़ाई हो गई थी, 7 साढ़े 7 बजे तक। एंड उसके बाद फिर मैं दोपहर में भी 1-1.5 घंटे पढ़ ली थी, तो अभी तक मेरा दोपहर तक लगभग 4.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी आज। और आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मैं हमेशा कहती हूँ जिस दिन मैं पढ़ लेती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाती उस दिन मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। फ़िलहाल सुबह मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाया था नाश्ते के लिए और दोपहर में फिर मैंने रायता बना लिया था जो लौकी एक्स्ट्रा बची थी और चावल बना लिया था। तो हम तीनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर सारवी को सुला दिया था
बट सानवी थोड़ी ही देर बाद उठकर फिर से आ गई और उसके बाद बीच में मैं और नम्रता फिर से बैठ गए थे पढ़ने के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं टाइमर बंद कर दूँ यूज़ करना, बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि इतना मगजमारी करने के बाद पूरा दिन मुझे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बहुत मेहनत करने के बाद 7 घंटे ऐसे निकाल कर पढ़ाई को मैं अपने दे पाती हूँ। और अगर मैं टाइमर बंद कर दूँगी और नहीं यूज़ करूँगी तो मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं 24 घंटे में कितनी देर पढ़ पा रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो ज़रूर टाइमर का यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे आपके एक एक मिनट का हिसाब रहता है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं वीडियो जब उसमें टाइमर चालू कर लेती हूँ तो फिर मैं तुरंत पॉज़ कर देती हूँ जब अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो शूट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको बहुत लंबा वीडियो शूट करना है, बहुत ज़्यादा आप कीजिएगा तो 5 मिनट कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो मैं उसके बाद फिर से अपना टाइमर चालू करती हूँ, फिर भी मैं 4-5 मिनट कम ही कर देती हूँ। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी एक दिन के लिए टाइमर यूज़ करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑनेस्टली एक दिन में आप लोगों ने कितने घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी। एंड यहाँ पर 6 घंटे की पढ़ाई मेरी शाम तक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम लोग बैठे चाय वाय पिए, उसके बाद फिर बारिश हो रही थी तो बाहर नहीं जा पाए। सानवी रो रही थी तो सानवी के साथ खेला गया। एंड अब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद लगभग 6 बजे के बाद मुझे याद आया कि मेरा टेबल टूटा हुआ है, तो यहाँ पास में ही एक शॉप मैंने देखा था तो सोचा मैंने बनवा लूँ। वैसे ये वाला टेबल तो मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना है एंड दूसरा वाला जो स्टार्टिंग में मैं लेकर यहाँ पर आई थी वो मैंने अभी रिसेंटली ही लिया था। तो सानवी जब इस पर चढ़ कर ऐसे स्लाइड वगैरह करती है ना तो ये टूट जाता है। वैसे मैं बनवा के ले आई, बन भी गया, बट उसके बाद फिर रात तक सानवी ने इसको तोड़ ही दिया था। तो मेरे पास एक तार रखा हुआ था तो उसी से मैंने उसको बांध दिया, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा एंड उसके बाद फिर मैं दूसरा मंगवा लूँगी। वैसे ये वाला टेबल मेरा 6 साल पुराना है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैंने इसको तार से बांध लिया था। बाकी अभी जब तक नया वाला नहीं आ जा रहा है तब तक मैं इससे अपना काम चलाऊँगी। और यहाँ पर रात का टाइम था और सानवी अपने पढ़ने के लिए ज़िद कर रही थी कि मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ, तो मैं यहाँ पर इनकी बुक्स लेकर इनको पढ़ा रही थी। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये बुक्स मैंने कहाँ से मंगवाई थी, तो मैंने ये बुक सारी मीशो से मंगवाई थी। ये 150 रुपये में टोटल 12 मतलब 12 बुक्स मिली हुई हैं और बहुत ही अच्छी बुक हैं।